हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आप सबकी खुशबू मैम फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती है आपके अपने चैनल शाइन विद साइंस में। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीएसई बोर्ड क्लास 6 का बायोलॉजी का चैप्टर 5 दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इस में हमें जो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें जो कवर करने हैं टॉपिक्स दैट इज मेन पार्ट्स जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, दैट इज नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स, फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और साथ ही साथ सारे पार्ट्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे पार्ट्स के हम जानेंगे फंक्शंस भी, ठीक है। फिर हम डिफरेंस बिटवीन करेंगे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है ये हम जानेंगे। उसके बाद हम पता करेंगे कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है, फिजिकल प्रोसेस क्या है विद रिस्पेक्ट टू द डायफ्रैगम एंड रिब्स, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। फिर एंड में हमें डिस्कस करना है कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीजेस दैट इज एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों ये चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम जानने से पहले बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि ऐसा सिस्टम जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है कि वो जो है कि कई सारे ऑर्गन्स मिलके एक डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं जिसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, और जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही फूड का डाइजेशन होता है। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है बच्चों, कई सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जैसे कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि मैम रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है, उससे रेस्पिरेशन की प्रोसेस, बट ये रेस्पिरेशन क्या होता है मैम, है ना, आपके मन में ये आ रही होगी। अब कई बार ये मिसकंसेप्शन होता है बच्चों में कि जो हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, मतलब सांस लेना सांस छोड़ना, यही जो सिंपल है यही रेस्पिरेशन है, बट ऐसा नहीं होता है बच्चों। ये सिंपल ब्रीदिंग है, ठीक है। ब्रीदिंग के बाद ही जो है फर्दर रेस्पिरेशन की प्रोसेस शुरू होती है। ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट है बच्चों, ठीक है। बाकी रेस्पिरेशन जो होता है ये हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। क्या होता है बेसिकली जब हम ऑक्सीजन मतलब एयर जब हम लेते हैं, ठीक है, हम अपने नॉस्ट्रल से क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है, एयर को इनहेल करते हैं। अब ऑक्सीजन जाता है हमारे लंग्स में, ठीक है, हमारे लंग्स में जाता है, और लंग्स में क्या आता है, ब्लड आता है। वो लंग्स में जो ऑक्सीजन गया है वो ऑक्सीजन जो है ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन जो नाम का पिगमेंट होता है बच्चों, वो ऑक्सीजन उस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। अब वो हीमोग्लोबिन क्या है, ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी के सारे सेल्स में जाता है बच्चों, और वहां पे क्या करता है वो ऑक्सीजन को दे के चला आता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, वहां ऑक्सीजन दे देता है। वहां पे ऑक्सीजन का सेल्स में ये काम है बच्चों कि वो जो हमारे सेल्स में क्या ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे सेल्स पे जो ग्लूकोज प्रेजेंट है ना, उस ग्लूकोज का ये जो है कि ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है, उसको ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद हमें जो चीज मिलती है बच्चों वो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से बेसिकली हमें जो मिलती है बच्चों, रेस्पिरेशन के प्रोसेस एनर्जी गेनिंग के लिए जरूरी है, ठीक है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। एनर्जी की जरूरत हमेशा है बच्चों, मैं बोल रही हूँ एनर्जी चाहिए, आप पढ़ रहे हैं एनर्जी चाहिए, खेलने कूदने के लिए एनर्जी चाहिए, दिन भर के सारे काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। हम सांस भी दिन भर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है। दिन भर ब्लड भी सारे दिन पूरा हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, वो लंग्स से ऑक्सीजन लेता है, ब्लड बॉडी के सेल्स में जाता है, वहां पे ऑक्सीजन जो है सेल्स में जो है कि ग्लूकोज क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ही जो है मेन न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमें एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो अब वो जो है कि ग्लूकोज जो है हमारे सेल्स में प्रेजेंट है उसको वो जो है कि उसका वो ब्रेक डाउन करता है, वो ब्रेक डाउन करता है जब
तो उससे क्या होता है बच्चों, उससे जो है कि ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे ऐसा होता है बच्चों, ठीक है, जो है कि एनर्जी जहाँ पे रेस्पिरेशन की जो है कि सेल्स पे जो है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वाटर रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एक्सहेल करते हैं तो बाहर निकल आता है और एनर्जी और वाटर हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है अपने फंक्शन के लिए। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने थोड़ा इंट्रो आपको दे दिया, अब स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। द फूड वी ईट एंटर्स आवर बॉडी सेल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, हम जो खाना खाते हैं हमारे बॉडी सेल्स में वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो ग्लूकोज के फॉर्म में एंटर करती है, कई बार स्टोर भी हो जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं अपने नोज से वो एंटर करता है उस सेल में और जुड़ जाता है उस ग्लूकोज के साथ एंड कंबाइंस विद इट। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, ग्लूकोज के साथ जुड़ जाता है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन जो है हमारी बॉडी सेल्स में, उससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। जब ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। कैसे एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक करता है ग्लूकोज को बाय सम बहुत सारी उसमें प्रोसेसेस होती है, रिएक्शंस होते हैं, उससे ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज का। ठीक है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है बच्चों, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसका फुल फॉर्म है। इसके बारे में आप हायर क्लासेस में जानेंगे। ठीक है बच्चों, हमारी बॉडी में जो एनर्जी हमें मिलती है और जो एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में होती है। अब जैसे जब मैं सेल चैप्टर पढ़ा रही थी बच्चों, तो उसमें मैंने सेल ऑर्गेनेलीज बताया था आपको, जिसमें कि मैंने एक सेल ऑर्गेनेली बताया था आपको, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल का, पावर हाउस है सेल का। क्यों? क्योंकि ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, ये सेल के एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेली में होता है और वो ऑर्गेनेली कौन सा है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी यानी कि एटीपी रिलीज होती है। ठीक है बच्चों, और वो एटीपी कुछ टाइम के लिए स्टोर भी होती है। ठीक है, तभी तो हम जो है कि अपने जो है कि दिन भर की एक्टिविटीज कर पाते हैं। ठीक है, अगर हमारे अंदर एनर्जी स्टोर नहीं होगी तो हम अपने काम जो है सारे दिन के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम दिन भर तो खा नहीं रहे ना बच्चों, खाना खा नहीं रहे। ठीक है, जब खाते हैं तो सारे ग्लूकोज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज हमारी सेल्स में पहुंच गया। अब वहां पे जो है कि एटीपी, जब हम कम एक्टिविटी कर रहे तो क्या हो रहा है, एटीपी स्टोर हो जाता है। जब हम ज्यादा जो है कि एक्टिविटीज कर रहे हैं तो वही एटीपी जो है वो यूज होता जाता है। बाकी ये ब्रेकडाउन तो चलता ही रहता है बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम ले ही रहे और साथ में हमें ग्लूकोज की भी जरूरत होती है बच्चों। अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हमें ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए, राइट। जैसे कि आप जैसे ये ग्लूकोन डी आता है, कहते हैं ना ग्लूकोन डी पियो और एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी ग्लूकोन डी पीने से आ जाती है क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं, क्योंकि एनर्जी कैसे आती है, ग्लूकोन डी में क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज होता है। अब आपके सेल्स को तुरंत ग्लूकोज मिला, ठीक है, और ऑक्सीजन ने तुरंत अपना काम किया, उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया और एनर्जी रिलीज कर दी, तो आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। इस तरीके से आई बात समझ में बच्चों? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेल का, उसी में ये सारी रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है बेसिकली होती है। इसीलिए उसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वो पावर देता है। ठीक है, वो सेल को पावर देता है कि सेल और बाकी फंक्शंस कर सके। सेल को भी तो एनर्जी चाहिए सारी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। अगर सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो कैसे काम करेगा और बाकी जो भी फंक्शंस वो कर रहा है। सेल ग्रो करता है साइज में, हीलिंग की काम होती है, टिश्यू इंजरी वगैरह हो गई तो, ठीक है, सेल्स जो है कि डिवाइड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों में भी तो एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो वो सारी एनर्जी कैसे मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रही है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो स्टोर्ड एनर्जी है फूड में, दी स्टोर्ड एनर्जी इन फूड, वो रिलीज होता है जब वो जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो हमारे फूड में जो भी एनर्जी है, हमारे फूड में जो भी एनर्जी स्टोर है वो कब रिलीज होती है बच्चों, वो कब बाहर निकल के आती है, जब ऑक्सीजन जाके उससे जुड़ता है, जब ऑक्सीजन कंबाइन करता है, तब जो है कि
वो स्टोर्ड एनर्जी निकल के आती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या बच्चों, रेस्पिरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। फूड का ब्रेकडाउन होता है तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं बच्चों। तो अब ये मिसकंसेप्शन आप दूर कर लीजिएगा जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को होता है कि ब्रीदिंग इन एंड आउट, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग आउट ऑक्सीजन इज रेस्पिरेशन। इट इज नॉट रेस्पिरेशन, इट इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि हम सांस लेंगे तभी ऑक्सीजन अंदर जाएगा और तभी फिर वो ग्लूकोज के साथ मिलके ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा और हमें एनर्जी मिलेगी। आई बात समझ में? तो रेस्पिरेशन क्या है, इट इज बेसिकली द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस से ही हमें एनर्जी मिलती है। During this process, some waste products like carbon dioxide and water are released. अब इस प्रोसेस के वक्त कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होता है। The process of respiration is essential to release energy from the food that we eat. तो ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये किस लिए जरूरी है बच्चों, एनर्जी को रिलीज करने के लिए। बेसिकली एनर्जी गेन करने के लिए फूड जो हम खा रहे हैं उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू ही हमें एनर्जी मिलती है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों की रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज with the help of oxygen to release carbon dioxide, water and energy. आई बात समझ में बच्चों? ये होता क्या है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस सेल ऑर्गेनेली पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, सेल के अंदर होता है और सेल के अंदर किस ऑर्गेनेली में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। एटीपी रिलीज होता है और स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो है ये दो स्टेजेस में होता है बच्चों। एक तो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है, और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, आप समझ ही रहे बच्चों, और इंटरनल मतलब अंदर। ठीक है, तो देखते हैं आइए कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ब्रीदिंग को कहते हैं बेसिकली। ठीक है, ब्रीदिंग क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है जो प्रोसेस है इनहेलिंग ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करना, ठीक है, इनटू द लंग्स में इनहेल करना ऑक्सीजन रिच एयर को, और एक्सहेल करना कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को आउट फ्रॉम द लंग्स थ्रू द नोज। हम नोज से ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हैं बच्चों, ठीक है, उसे लंग्स तक पहुंचता है और लंग्स से क्या होता है, लंग्स में ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारा, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो हमारी बॉडी से मींस हमारे लंग्स से जो है कि बाहर निकल आता है हमारे नॉस्ट्रल्स से। ठीक है, तो इसी को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। ये क्या है बच्चों, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करें बच्चों तो इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन लेडन ब्लड रीचेस द सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब जो ब्लड है, ठीक है, वो हमारे ब्लड कहाँ प्यूरिफाई होता है, हमारे लंग्स में प्यूरिफाई होता है बच्चों। ठीक है, हमारे लंग्स में ब्लड जो है कि जब जाता है तो हमारे हार्ट से हमारे लंग्स में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहां पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और जो ऑक्सीजन एयर में गया है वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड जो है कि ले लेता है। ठीक है, अब क्या हो गया कि जो ऑक्सीजन रिच ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन लेडन ब्लड, ठीक है, अब जो ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन लेडन ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजन से भरा हुआ जो ब्लड है वो हमारे सेल तक पहुंचता है। ठीक है, हमारे ग्लूकोज भी है ब्लड में, ब्लड के थ्रू ही क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके वॉल्स पे, इंटेस्टाइनल वॉल पे, और वो विलाई ही क्या करते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। उसमें कई सारी स्मॉल माइन्यूट ब्लड कैपिलरीज होती है, तो वो न्यूट्रिएंट्स सारे ब्लड में मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन भी है और ग्लूकोज भी है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो पहुंचता है कहाँ, हमारे बॉडी के सेल्स में। ठीक है,
हमारे बॉडी के सेल्स में पहुंच जाता है। अब सेल्स क्या है, ये आर दी साइट्स ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेल्स क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन का साइट है, मतलब जहां पे इंटरनल रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ होता है, हमारी बॉडी के सेल्स में होता है, इसलिए हम उसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन को सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं क्योंकि वो सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन दी सेल्स with the release of energy is called internal respiration और cellular respiration। फिर क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है सेल्स में उसका ब्रेक डाउन होता है जब, और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ग्लूकोज जो हमारे सेल्स में है उसका ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है, ये सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन से जुड़ता है। किससे जुड़ता है बच्चों, इंटरनल रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है। ठीक है, अब कंबाइन करने के बाद क्या होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी के 38 मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स, एटीपी के 38 मॉलिक्यूल्स जो है वो जो है कि रिलीज होते हैं। ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के एंड में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है बच्चों वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी के 38 मॉलिक्यूल्स। एटीपी के 38 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था अभी थोड़ी देर पहले, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये सब प्रोड्यूस होता है। एटीपी क्या है, ये एनर्जी करेंसी है सेल की। सेल की एनर्जी करेंसी हम किसे कहते हैं बच्चों, एटीपी को कहते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द करेंसी ऑफ सेल या एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, सो यू विल रिप्लाई एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, तो 38 मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं बच्चों सेल में जो है कि कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी होते हैं और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होते हैं, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे और उन सारे प्रोसेसेस के एंड में क्या होता है कि 38 मॉलिक्यूल्स जो है एटीपी के वो रिलीज होते हैं। जैसे क्रेब्स साइकिल आप लोग पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे और आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन पढ़ेंगे। ये बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे होते हैं बच्चों जिससे कि एंड में हमें जाके मिलता है एटीपी के 38 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आप ये सारे जो फिनोमेना है ये सब आप डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आगे। The ATP molecules are stored in these cells and break down to release energy when the body needs it to do various metabolic activities। अब ATP molecules क्या होते हैं, ये सेल्स में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, ये सेल में स्टोर हो जाते हैं और इनका ब्रेक डाउन होता है जब, तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, फिर कुछ प्रोसेसेस के थ्रू क्या होता है, इस एटीपी का ब्रेक डाउन होता है तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं जब भी हमारे बॉडी को जरूरत पड़ती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सारे, ऐसे तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दिन भर चलती ही रहती है बच्चों। फिर हम बाहर से भी जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज अपनी रोज करती है उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। तो उन सब चीजों के लिए बच्चों एनर्जी बहुत जरूरी है और वो एनर्जी हमें सेल के एनर्जी करेंसी यानी कि एटीपी से मिलती है। उस एटीपी का फर्दर ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है बच्चों, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि बायो मीन्स कहते हैं हम लाइफ। ठीक है, और केमिकल्स दैट इज मीन्स की रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो ये जो है कि हम इस प्रोसेस को, ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है या इंटरनल रेस्पिरेशन है, ये क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, और ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि सिंपल हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं इसमें। ठीक है, इसलिए इसको मैकेनिकल प्रोसेस कह रहे हैं। लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है बच्चों, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं अंदर। ठीक है, बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे कि जाके ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, इसीलिए हम इसको बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। इसमें रिएक्शन होता है। ठीक है, रिएक्शन होता है बच्चों, जो कि रिएक्शन यहाँ आपको दिया हुआ है, दैट इज C6H12O6। ये क्या है बच्चों, ये ग्लूकोज का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला है आपका ग्लूकोज का। 6 ऑक्सीजन एटम्स के साथ ये जो है कि
कंबाइन करता है 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करता है, तो फिर मिलता है क्या 6 CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O वाटर और एनर्जी यानी कि 38 ATP मॉलिक्यूल। ठीक है, दस रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। इसलिए रेस्पिरेशन क्या है बच्चों, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। सो इफ यू वांट टू डिफाइन रेस्पिरेशन, सो यू कैन से रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ऑक्सीजन जो है वो कैरी होता है सेल्स के द्वारा बाय द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, जब ऑक्सीजन, मैंने आपको बताया ना कि हीमोग्लोबिन जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है, और जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है तो हम उसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन कैरी होता है हमारे सेल्स तक जाता है ब्लड के थ्रू ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, रेड कलर्ड पिगमेंट है हमारी ब्लड का। ये रेड कलर का क्यों होता है हीमोग्लोबिन बच्चों, क्योंकि इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। आयरन की वजह से हमारे हीमोग्लोबिन जो है वो पिगमेंट वो रेड कलर का होता है, इसलिए हमारा ब्लड भी रेड कलर का होता है। When combined with oxygen, it forms oxyhemoglobin। और ये हीमोग्लोबिन जब कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना लेता है। ठीक है बच्चों, आई बात इतनी समझ में? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है और ब्रीदिंग क्या होती है, इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, ब्रीदिंग इज सिंपल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, okay, of oxygen. It is a mechanical process, and respiration is the breakdown of the glucose in the presence of oxygen to release energy, carbon dioxide and water. Okay, it is a biochemical process. We obtain 38 ATP molecules in the end of the रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, आइए डिफरेंस देख लेते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है बच्चों? ब्रीदिंग जो है ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ब्रेक होता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को ब्रेक करता है, इसीलिए हम उसको कह रहे हैं क्या, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ब्रीदिंग क्या होता है, ये अकर करता है हमारे सेल्स के बाहर, हमारे सेल्स के अंदर नहीं होता। इंटरनल रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीदिंग जो है वो हमारे सेल्स के बाहर होता है, और ये जो होता है रेस्पिरेशन हमारी सेल्स के अंदर होता है। अब ब्रीदिंग में क्या होती है कि कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। आई होप आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और उसे शेयर कीजिए बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि ये जो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म है, ब्रीदिंग का प्रोसेस है, ये पूरा होता कैसे है। ठीक है, इस बारे में हम जानेंगे, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ब्रीदिंग रेट, ये सब कुछ हम जानेंगे अपने अपकमिंग वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।